अंदर से। सिलगेर एक जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, और जिस दिन हम लोग वहाँ पे मेन प्रोग्राम अटेंड किए यहाँ से सॉलिडेरिटी टीम के तौर पे, तो 45,400 समथिंग कुछ लोगों ने मार्च किया। मतलब उनके पास जो मूलवासी बचाओ मंच जो इसको लीड कर रहा है, जिसके बैनर तले ये सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 45,000 कुछ 100 से लेके एक बंदे का उनके पास रिकॉर्ड है। तो जहां पे इतने बड़े लेवल पे हजारों लोग, 50,000 के आसपास के लोग जब मार्च कर रहे हैं, तो वहां पे बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा अगर जाएंगे नहीं तो उस जगह पे जब यहाँ पे किसान आंदोलन में मैं एक चीज बस उसमें से कहूंगी, जो संदीप राव जी ने जो कंपैरिजन किया कि किसान आंदोलन आप बहुत आसानी से पहुंच जा रहे थे, लेकिन वहां पे हम लोग जब जा रहे थे तो एक ऐसी जगह है जहां पे उस साइड पे जो भी जाएगा वो क्रिमिनल है, माओइस्ट है, जिसको कभी भी गोली मारी जा सकती है। हम लोगों ने उस रास्ते पे भी महसूस किया। मैं इसको बहुत फोकस में नहीं लेके आऊंगी, लेकिन बस मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है कि इतना मिलिट्री और वहां पे आम लोग आते जाते नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग जो बाइक से जा रहे हैं, उनको हर रोज उस डर का, उस दहशत का सामना करना पड़ता है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने मतलब हम सिर्फ एक दिन के लिए वहां पे गए, वापिस आ गए। लेकिन आप सोच के देखो, हमारे साथ पत्रकार थे, है ना, हमारे साथ राइटर थे, प्रोफेसर सरोजगिरी थे, मीना कंडासामी थे, मीना कोटवाल थे, संदीप राव जी थे पत्रकार। हम लोग तो ऐसा एक टीम था जो जिसके कांटेक्ट हैं। अगर मतलब जैसे मीडिया अपने आप में एक, जब हम लोग को रोका गया तो हम लोगों ने मीडिया के अंदर ट्वीट किया या बाकी लोगों को फोन किया, जिसके चलते उनको बाद में शाम को वहां पे हम लोग को छोड़ना पड़ा। लेकिन वहां पे 45,000 से ज्यादा लोगों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से उठा के किसी को इनकाउंटर किया जा सकता है। जो अभी इंसिडेंट के ऊपर बात कर रहे थे, जो रिपोर्ट के अंदर भी हमारे बहुत डिटेल में है, 17 मई 2021 को 3 लोगों को सीधा गोली मारी गई जब वो सीआरपीएफ कैंप के खिलाफ विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कि रातों रात कैंप एस्टैब्लिश हो गया उनकी जमीन के ऊपर, जिसके ऊपर वो खेती करते हैं। तो क्या उनको पूछने का राइट नहीं है कि हमें नहीं चाहिए कैंप, आप हमारी जमीन पे कब्जा क्यों किया, हम लोगों के ऊपर जमीन के ऊपर कब्जा, लेकिन आप सवाल नहीं उठा सकते। तो हम लोग अगर बाकी हिस्सों में यहाँ दिल्ली से या वहां की सिचुएशन को कंपेयर करें तो बिल्कुल कोई मतलब, हालांकि पूरे देश के अंदर जो स्थिति है कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वहां पे जिनके हाथ में बंदूक है वो डिसाइड करेगा। अगर उसने गोली चला दी, अभी जो मतलब अभी गोमपाड़ वाला जो इंसिडेंट है जिसमें 16 आदिवासियों को मारा गया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। तो जिन्होंने मारा, मतलब वो बहुत अच्छे तरह से, वो बहुत जो हिमांशु कुमार जी हैं वो बहुत अच्छे से वो ज्यादा लगातार उन केसेस को डील किए हैं, बहुत सारे केसेस को लेके उसमें गए हैं, कोर्ट के अंदर गए हैं, बहुत सारे पेंडिंग है जजमेंट से, एक जजमेंट आई और वो बहुत निराशाजनक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने गोली चलाया, उनसे कोई आंसर नहीं लिया जाता है। तो हम लोग भी उस एरिया में गए और हम लोगों ने हम कुछ मीडिया वाले जो लोगों ने उनसे बात किया, सीआरपीएफ के जो लोग थे वहां पे तैनात थे, बोले कि आप लोगों को लग रहा है कि ये मासूम लोग हैं। हम लोग को बोल रहे हैं आप लोगों को लग रहा है ये मासूम लोग हैं, लेकिन यहाँ का बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सारे माओवादी हैं। तो आप उम्मीद करो अगर वो हमें डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं, जो हम दिल्ली से गए हैं, जो हम जानना चाहते हैं वहां की स्थिति कि क्या है, तो वहां के लोगों के साथ इससे कम नहीं है। सारे लोग वहां पे माओइस्ट हैं और किसी को भी गोली से उड़ाया जा सकता है, जरूरी नहीं है उसके पास हथियार हो। तो इसीलिए हम लोगों का एक जिम्मेदारी है कि हम लोग देश के अंदर जो हर जगह पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको सपोर्ट करें।
इसी मानसिकता के साथ यहाँ से फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन मिलिटराइजेशन से वहां पे लोग गए। तो वहां पे जो हम लोगों ने एक चीज महसूस की, उनका जो मांग था उसमें सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं था, बस्तर था। पूरे बस्तर के अंदर कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर अंदर 60 कैंप एस्टेब्लिश किए गए। और हम आगे इसका अगर डायरेक्शन देखें तो सरकार की नीति ये है कि 2022 तक 400 सीआरपीएफ कैंप्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये अभी बहुत तेजी से बढ़ना तय है, क्योंकि ये 2022 खत्म होते होते इनको 400 कैंप्स बनाने हैं। तो कहाँ है ग्राम सभा, जो उनका संवैधानिक राइट है? तो अगर हम लोग इसको और जगह से भी जोड़ ले, सर्वजुडम से शुरू हुआ था कि स्कूलों के अंदर कैंप एस्टेब्लिश किए जाते थे, और इतने 600 से ज्यादा गांव को जलाया गया सर्वजुडम के अंदर। और अभी भी झारखंड के अंदर जो गांव के अंदर स्कूल हैं, वहां पे सीआरपीएफ कैंप एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। वहां पे कोई टीचर नहीं आता, कोई स्कूल नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं होती। स्कूलों के अंदर कैंप बनाए गए। तो उसी तरह से बस्तर के अंदर, बस्तर से झारखंड के अंदर पारसनाथ के आसपास पूरा जो कैंप, मतलब पारसनाथ का एक पहाड़ी है पूरा पारसनाथ झारखंड के अंदर, उसके नीचे एक जगह है जहाँ पे एक ही जगह पे थोड़े डिस्टेंस में 8 कैंप हैं। इसको मतलब ये सवाल उठाना चाहिए, जहां जहां पे कैंप है वहां पे क्यों लग रहे हैं? मतलब मैं इस सवाल पे आना चाहूंगी बाद में। गढ़चिरौली के अंदर सूरजागढ़ है, सूरजागढ़ के पहाड़ी को पूरा घेरा, कैंप्स के द्वारा घेरा गया, कैंप्स लगा के। और साथ में उड़ीसा के अंदर न्यामगिरी आपने सुना होगा, वहां पे भी सीआरपीएफ कैंप का पूरा घेरा है। और साथ में रोड है ना। ये 3 चीजें मतलब क्वेश्चंस हैं मेन। तो रोड और कैंप आपस में जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो 3-4 मैंने जगह बताई, पारसनाथ, वहां पे माइनिंग चल रही है, इसीलिए कैंप्स जरूरी है। और जमीन एक्वायर के लिए जो आदिवासी अपनी मर्जी से जमीन नहीं देगा, उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनके साथ इनकाउंटर होता है, उनको मतलब जेल में डाल दिया जाता है यूएपी लगा के। लाखों लोग, मतलब जो हम लोगों की बात हुई, जो वहां पे जो एडवोकेट है, हाँ बेला भाटिया, सॉरी, हाँ बेला भाटिया से हमारी बात हुई, तो वो बोल रहे हैं कि लाखों आदिवासियों के ऊपर यूएपीए है और इनके पास जेल कम है, और लेकिन बहुत ऐसे हैं कि एफआईआर के अंदर कुछ नाम रखे होंगे और 37 अदर, ऐसे करके तो बहुत लाखों आदिवासी जेल के अंदर जा सकते हैं। तो वो क्यों आप अपनी जगह देंगे? दूसरा, सूरजागढ़ के अंदर जो मैंने बताया, वहां पे लोहे के लिए माइनिंग चल रही है, इसीलिए वहां पे कैंप्स हैं। आदिवासी विरोध करेंगे तो उनको गोली से समझाया जाएगा। आमदाई घाटी है, वहां पे लोहा है अभी बिल्कुल वहां पे, क्योंकि बैलाडीला भी एग्जॉस्ट हो रहा है, तो वहां पे आमदाई हिल्स तक जाना पड़ेगा। बैलाडीला में डिपॉजिट नंबर 10 है, वहां तक रोड जा रहा है, सिलीगुड़ी के अंदर जो रोड बन रहा है। जितने भी जो दंतेवाड़ा का जो आईजी है पी सुंदरराज, वो बोल रहा है कि हम रोड बनाने के लिए कैंप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे ही रोड बन जाएगा, क्योंकि रोड को माओवादियों से खतरा है, और अगर हम वहां पे सीआरपीएफ कम नहीं होता, रोड आगे ये लोग बनाने नहीं देते, क्योंकि ये लोग तो विकास नहीं चाहते, आदिवासी भी विकास नहीं चाहते, ये सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन ये रोड जा रहा है बैलाडीला, जो डिपॉजिट नंबर 10 है, जो अभी अच्छे से शुरू भी नहीं, मतलब वैसा ये जो इसका कनेक्शन है, मतलब मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ये जो मिलिटराइजेशन और जो कॉर्पोरेटाइजेशन के लूट, हम लोग जब बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं कि ये जल जंगल जमीन को लूटने के लिए आ रहे हैं, तो जब आदिवासी हम लोग को वहां पे बता रहे हैं, तो ये सच्चाई है। अगर हम लोग बहुत मीडिया, मतलब शायद मीडिया का और भी ज्यादा रोल है कि अगर वहां पे जाएं तो बहुत सारी ऐसी जगह पे देखें कि कैंप कहाँ पे और रोड कहाँ जा रहा है, तो मैप बहुत क्लियर है ना। तो न्यामगिरी के अंदर भी बॉक्साइट माइनिंग है ना, तो ये बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरह की माइनिंग्स हैं, जो मतलब और भी मिल सकता है, डिटेल्स और मिल सकती है। लेकिन किस विकास की बात करते हैं वो? वहां से सिर्फ लूटना, और यहाँ पे जो
छत्तीसगढ़ जो का सीएम है भूपेश बघेल, वो बोलता है कि जिसको बिजली नहीं चाहिए, है ना, जिसको बिजली नहीं चाहिए वो जाओ प्रोटेस्ट पे वहां पे। क्योंकि हम लोग कोला जो हसदेव के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो वहां पे माइनिंग के खिलाफ चल रहा है कि आप लोगों का जमीन एक्वायर कर रहे हो। बोले कि आपको अगर बिजली नहीं चाहिए तब जाओ, अगर आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हो तो आप अपना कनेक्शन कटवा लो। तो प्रोटेस्ट करने का राइट का ये समझदारी है हमारे सीएम का, प्रधानमंत्री का। और अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट भी आपको बताएगा कि आपके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, उल्टा आपको जेल भेजा जाएगा। आप आए कैसे? हमारी मर्जी, हमारी तानाशाही है ये, आप कुछ नहीं है। मतलब जो खासतौर पे आदिवासी कीड़े मकोड़े हैं, उनकी जान जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 16 लोगों को गोमपाड़ के अंदर तलवारों से काट दिया गया, गांव के अंदर जाके, एक ही गांव के 16 लोगों को। और उसका छोटा सा बच्चा है जिसका फोटो भी अभी वायरल हो रहा है। जब ये जजमेंट आई तो उसके नाना नानी, माँ बाप सब उसके अंदर मारे गए और उस बच्चे का हाथ भी काट दिया गया, क्या बोलते हुए कि ये बड़ा होकर माओवादी ना बने, इसीलिए हाथ काटा है। तो एक मतलब वहां पे अंदर कोई छुपा हुआ था, उसका पेट फाड़ दिया गया पूरा। मतलब ये सिर्फ एक इंसिडेंट बता रही हूँ। जो सिलगिर के आदिवासी जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांग है एडसमेटा का जो नरसंहार हुआ और जो सारकेगुड़ा का नरसंहार हुआ और भी नरसंहार हुए, उसके अंदर न्यायिक जांच आ चुकी है कि ये फेक इनकाउंटर किए गए, ये आम आदिवासी थे। ये कोर्ट की जो जांच रिपोर्ट है, ये आपके ही बनाए हुए जो मतलब कमेटीज है उनकी जांच रिपोर्ट है, उसको लागू करो। और अगर मारे गए हैं तो बस आपने बोल दिया कि हाँ ये झूठा था, तो क्या न्याय है ये? जिन्होंने मारा कौन है, वो कहाँ जेल में डाला उनको? लेकिन सवाल उठाएंगे तो आप जेल में जाएंगे, ये नहीं उठा सकते। तो अभी जो बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं वो उल्टा जेल में है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे तो सुधा भारद्वाज लंबा टाइम तक वहां छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के अधिकारों के ऊपर लड़ते रहे, बहुत सारा उन्होंने काम किया। जो मतलब शायद में टाइम कम होगा अगर हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से उन्होंने इश्यूज डील किए, एक एडवोकेट के तौर पे भी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे भी, है ना। और जेएल साईं बाबा ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, दिल्ली के अंदर बैठ के एक मतलब वहां पे बहुत एक्टिवली आदिवासियों के अधिकारों के ऊपर, जल जंगल जमीन के ऊपर उन्होंने बोला। और ये अभी जो है ऑपरेशन समाधान जिसके ऊपर उस टाइम पे लड़ा जा रहा था, आज ऑपरेशन समाधान प्रहार के नाम से है, जो पहले ग्रीन हंट के नाम से था। तो आज भी हम लोगों के आज ज्यादा बुरी स्थिति में है हम लोग कि आज हमारे पास जो बोलने के लिए लोग थे वो लगातार जेल में जा रहे हैं। आज भी जो हमारे साथ मंच में बैठे हैं हिमांशु कुमारी, मतलब एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे पास के, मतलब वो उनका भी अरेस्टिंग का चांसेस हैं। तो यही चीज मतलब बोलते हुए कि वहां पे लोग स्कूल की मांग कर रहे हैं, लोग अस्पताल की मांग कर रहे हैं, जिनसे हम लोग मिले। आपने एक गीत सुना होगा जो आगे लाइन बना के वो लोग आ रहे थे, हम लोग उस टाइम पे थे वहां पे। और जो उसके अंदर 9वीं क्लास का बच्चा है वो हम लोग को बताया, उसका पार्ट है वो कल्चरल टीम का, वो बोला कि मैं 5 घंटे साइकिल चला के स्कूल जाता हूँ, उसके बाद कॉलेज तो दूर की बात है कि आप पहुंच पाओगे। बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वहां पे पढ़ के, ताकि वो अपने ही लोगों के, शहर में नहीं आना चाहता कोई, बोलते हैं अपने ही लोगों का इलाज करेंगे हम लोग गाँव के अंदर। तो ये सारे सपने हैं, लेकिन जो विकास है वो सिर्फ जंगल जमीन के ऊपर कब्जा करके लूटना और उनके गांव को जला देना, उनको इनकाउंटर करके, सिर्फ उन जगह चाहिए ताकि कॉर्पोरेट कंपनीज को वहां पे भेज सके। तो ये विकास वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। हम तय करेंगे कि हमारा विकास क्या, हमें क्या चाहिए, हम बताते हैं आपको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, है ना, राशन डिपो चाहिए, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन ग्राम सभा को तो खत्म कर रहे हैं। एफआरए को अभी 2022 के अंदर जो अमेंडमेंट आ रही है उसमें ये बोल दिया है ग्राम सभा को साइड पे करते हुए कि गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि लोगों का जो कंसेंट है। तो इस तरह से हम लोग अभी कॉर्पोरेटाइजेशन फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन एंड मिलिटराइजेशन की तरफ से जो ये विजिट किया, ये रिपोर्ट रिलीज किया है, और बहुत सारी डिटेल आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएगी। और आप
मैं बस एक अपील करना चाहती हूँ मीडिया से, और यहाँ से आप जाओ सिलगिर, जाओ हसदेव के अंदर, जाओ आप 12-13 जगह पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे जाओ, आप प्लीज उनको कवर करो। वो इस देश के नागरिक हैं, उनका भी अधिकार है जीवन का, उनका भी अधिकार है एक जो मतलब उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको आवाज दी जाए। तो आप प्लीज यहाँ से ट्रेवल करो अगर आप कर सकते हो, ताकि हम लोग भी उसके अंदर कुछ अपना रोल प्ले कर सके जो हमारा एक नागरिक के तौर पे एक फर्ज बनता है।